नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज के लिए बात करते हैं पहले। जैसे कि हमने कल के वीडियो में बात की थी कि कहाँ से हमको बाइंग साइड के लिए निफ्टी में जाना है और किस साइड से हमको सेल के लिए जाना है। देखिए, कल हमने बात की थी, हमारी जो क्लोजिंग हुई थी कल निफ्टी की वो 22,150 के आसपास हुई थी। मैंने कहा था कि 215 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो हम यहाँ से दो टारगेट हमारे हो सकते हैं कि 22,250 और ऊपर में 22,300 के आसपास तक हम जा सकते हैं ऊपर में। देखिए, ओपन ही हम रेजिस्टेंस पे हुए थे, ठीक है। फर्स्ट कैंडल ही इतनी अच्छी बनी थी कि इसने पहला टारगेट फर्स्ट कैंडल में ही हिट कर दिया। उस समय देखिए वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ओपनिंग में, तो उस समय ट्रेड करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन जब यहाँ से ये वापस नीचे आया तो हमने यहाँ पे पुट ली थी। जैसा कि हमने कहा था कि यहाँ से अगर ये वापस से 215 के नीचे सस्टेन करेगा तो ये जो गैप है जो कल का क्लोजिंग का है उसको ये यहाँ से शॉर्ट करके यहाँ पर फिल करेगा। मैंने आपको फ्री वाले ग्रुप में भी दिया था कि 215 के नीचे सस्टेन करेगा तो ये 150 से 140 का जो गैप है वो उसको फुलफिल करेगा। उसके बाद में देखिए वहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस से यहाँ पर आया और यहाँ से जैसे ही ये रेजिस्टेंस के ऊपर निकला तो हमारा फिर टारगेट जो था वो अब डे हाई से लेके हमारा जो 300 वाला टारगेट था वहाँ तक ऊपर की साइड में ट्रेड जो है आप लॉन्ग साइड में ट्रेड कर सकते थे। जैसा कि मैंने बताया था कि इसके ऊपर ही लॉन्ग साइड का ट्रेड बनेगा निफ्टी में। इसने दोबारा से यहाँ पे सपोर्ट लिया तो आप इसके ऊपर में यहाँ पर एक ट्रेड बना सकते थे। और हमारा जो टारगेट था पहले से कि 250 और 300 हमारे मैक्सिमम टारगेट होंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि मुझे निफ्टी अभी फ़िलहाल में 300 के ऊपर नहीं लग रहा है। मतलब एक्सपायरी जो मैंने बताया था कि मुझे 300 के ऊपर नहीं लगती कि इसकी एक्सपायरी होगी। ऊपर में देखिए थोड़ा सा ऊपर गया था जो कि इसका वीकली रेजिस्टेंस बन चुका है अभी फ़िलहाल में 326 के आसपास में, और यहाँ से ये एक रेंज में रहा। और उसके बाद ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल में सारे जो पुट थे वो 200-300 पॉइंट ऊपर हो गए, क्योंकि वो एक ही कैंडल है 5 मिनट की जिसमें 200 पॉइंट का फॉल है। मतलब 230 अराउंड 230 पॉइंट्स का फॉल है उसमें। तो इसमें जो 10 रुपये की पुट थी वो भी 200-300 रुपये पहुँच गई। ऐसे मोमेंट हार्डली कोई पकड़ पाता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो ऑप्शन सेलर थे वो बर्बाद हो गए। जिन्होंने यहाँ पे पुट सेल की हुई थी नीचे की जितनी भी थी वो सारी पुट विद इन 5 मिनट्स में 200-300 टाइम्स हो गई। तो जो लोगों ने पुट सेल की थी और स्टॉप लॉस नहीं लगाए थे, आप ट्विटर पे जाके देख लीजिए, आज उनके लॉसेस जो हैं वो करोड़ों में हैं। तो ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हो तो हमेशा आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के सडन स्पाइक मूव्स में ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं। देखिए उसके बाद तो मैंने जैसे आपको बताया था कि नीचे में फिर ये हमारा जो एक सपोर्ट था ये वाला, कि इसके नीचे जाएगा तो हमको यहाँ पे शॉर्ट करना है। हमने बोला था कि इसके नीचे अगर जाएगा तो हमको यहाँ पे शॉर्ट करना है। 22,085 के नीचे हमारा एक शॉर्ट था, यहाँ पे कंटिन्यू आया 3 से 4 बार इसने यहाँ पे रीटेस्ट किया, सपोर्ट लिया, लेकिन ब्रेक नहीं किया। फिर ऊपर में गया और वहाँ से फिर ये कंटिन्यू जब यहाँ पे ब्रेक हुआ तो ये कंटिन्यू नीचे गिरता चला गया। अब देखिए बात करते हैं कल की कि कल क्या हो सकता है। देखिए मैंने जैसे कहा था कि ट्रेंड जो है वो अभी भी बियरिश ही है, मतलब सेल ऑन राइज ही है। अपसाइड आपको इंट्राडे में मिल सकती है, लेकिन एग्रेसिव लॉन्ग आपको अभी भी नहीं जाना है, क्योंकि जो ट्रेंड है वो थोड़ा बियरिश साइड में है। क्योंकि जो वॉर अभी ईरान और इजराइल के बीच में चल रहा है, ये जो न्यूज़ आ रही हैं कंटिन्यू, ये कभी भी न्यूज़ आ जाती हैं, हर आधे घंटे 1 घंटे, किसी भी दिन में किसी भी टाइम पे ये लोग न्यूज़ रिलीज़ कर देते हैं कि यहाँ पे मिसाइल गिरा दी, यहाँ बम फोड़ दिया। तो इन सब के चक्कर में जो मार्केट का रिएक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा सडन होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सडन जो फॉल आया वो क्यों आया, या फिर सडन अपसाइड का मूवमेंट आया वो क्यों आया। जब तक आपको पता चलेगा तब तक मार्केट में पूरा खेल हो चुका होगा।
इसलिए अभी एग्रेसिव लॉन्ग साइड में नहीं जाना है, ऊपर में आपको सेल ऑन राइज का व्यू ही रखना है। हाँ, इंट्राडे में आपको कहीं सपोर्ट लगता है कि कहीं पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने, तो वहाँ से आप लॉन्ग साइड की ट्रेड बना सकते हो, लेकिन अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते हुए इंट्राडे में ट्रेड करिए। देखिए कल की बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। आप देखिए निफ्टी ने यहाँ पे एक रेंज तो बना दिया है, नीचे में लो ब्रेक कर दिया, ये जो लो था। अब कल ये देखना होगा कि कल निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन कर पाता है कि नहीं। कल हमको ये देखना होगा कि निफ्टी ये जो 85 का लेवल था, 85 का जो लो था, इस लेवल को सस्टेन कर पाता है कि नहीं। कल अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर हम वापस से एक अपसाइड की ट्रेड निफ्टी में देखेंगे। या फिर नीचे में अगर मान लीजिए कल भी कर गैप डाउन ओपन होता है, अगर 22,000 के आसपास अभी हमको क्लोजिंग मिली है, अगर ये गैप डाउन ओपन होता है मान लीजिए 21,900 के आसपास, मान लीजिए 100 पॉइंट्स का गैप डाउन हो गया, तो फिर वहाँ पे कोई रेंज बनने दीजिए। अगर मान लीजिए वहाँ पे ओपन होता है और वहाँ पर ये किसी टाइप की रेंज बनाता है, सपोर्ट लेता है, और वहाँ से कोई कैंडल ऊपर आती है, तो यहाँ पे आप एक अपसाइड की ट्रेड बना सकते हो। ऊपर में आपके दो टारगेट हो सकते हैं। अगर ये 21,900 के आसपास ओपन होता है तो तब की बात कर रहा हूँ मैं, तब ऊपर में दो टारगेट आप बना सकते हो। ऊपर में 22,000, और उसके ऊपर भी अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे 22,080 तक आप ये दो टारगेट यहाँ पे बना सकते हो। ये आपका पहला टारगेट होगा और ये दूसरा टारगेट होगा आपका। और अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर आपको ये देखना है कि 22,080 के ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं। अगर यहाँ सस्टेन नहीं करेगा तो वापस से यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो, जो कि आपका पहला टारगेट होगा 22,000। सेकंड टारगेट होगा जो आज का लो बना 21,960 के आसपास में, और उसके नीचे भी अगर सस्टेन करता है तो फिर नीचे में 21,900 और 840 तक भी आप नीचे की साइड में देख सकते हो। फिलहाल व्यू जो है वो सेल ऑन राइज का है, तो मैं सेल ऑन राइज की ही बात करूँगा। अपसाइड के लिए मुझे अभी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लग रहा है। ऊपर में ये अब ये जो 21,160 का लेवल है अब ये, और ये 22,200, अब यहाँ पे सेलर्स आ चुके हैं, तो अब इस लेवल को भी ऊपर ब्रेक कर पाना थोड़ा सा निफ्टी के लिए मुश्किल होगा। अभी हर जगह पे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मिलेगा। बात करते हैं देखिए बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में देखिए 47,000 का जो एक लेवल है वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। कल अगर इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो यहाँ पे आप एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। 47,000 के नीचे आप शॉर्ट करोगे तो यहाँ से आपको 150 से 200 पॉइंट का जो फॉल है वो आपका मिल सकता है। 46,800 के आसपास तक आपका पहला टारगेट होगा। दूसरा टारगेट आपका 47,700 और उसके नीचे में 46,600। ये आपके तीन टारगेट जो हैं वो नीचे की साइड में मिल सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर कोई एक रेंज बनने दीजिए, उसके बाद में ही ट्रेड लेना। ऊपर की साइड में 47,300 और 400, अब ये जो होगा जोन, ये एक रेजिस्टेंस जोन होगा। अब नीचे में अगर ये सपोर्ट लेता है तो वहाँ से आप एक सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में ट्रेड कर सकते हो। ऊपर में आपका अगर जैसे मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है तो ऊपर की साइड में आप 47 और 47,150 ये दो टारगेट हो सकते हैं, और उसके ऊपर भी अगर सस्टेन करता है तो यहाँ से तीसरा टारगेट आपका 47,300 और 400 तक भी आप ऊपर की साइड में ट्रेड कर सकते हो। अगर 47 के 1000 के नीचे है तब तक बैंक निफ्टी जो है वो वीक ही रहेगा और थोड़ा सेल ऑन राइज रहेगा। कल देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स का एक बार व्यू देख लेते हैं सेंसेक्स में कल क्या हो सकता है। सेंसेक्स की जो देखिए सेंसेक्स में कल के लिए अगर आज का लो टूटता है तो यहाँ से और एक बड़ा फॉल आएगा। ऊपर में फ़िलहाल मुझे ये भी एक बड़ा रेजिस्टेंस लग रहा है कि 72,900 के आसपास में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जो है वो सेंसेक्स में बन गया है। तो सेंसेक्स में हम सेल ऑन राइज का व्यू ही रखेंगे। फिलहाल 700 भी एक बड़ा एक रेजिस्टेंस है, तो 700 की अगर ऊपर निकलेगा तो हम 200 पॉइंट के लिए यहाँ पे एक ट्रेड कर सकते हैं सेंसेक्स में। या फिर अगर 700 से ही सेलिंग प्रेशर आया तो वापस हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, 200 से 400 पॉइंट नीचे में आपको मिल सकते हैं। ऊपर में फ़िलहाल मुझे अभी 73,000 के ऊपर तो नहीं लग रहा है कि सेंसेक्स कल जाने वाला है। अगर कल आज का लो भी अगर ब्रेक होता है तो नीचे में दो टारगेट और हैं आपको जो मिल सकते हैं, वो है 72,200 के आसपास तक, और उसके नीचे भी सस्टेन करता है तो 72,000 तक। ये आपके दो टारगेट सेंसेक्स में हो सकते हैं। बाकी कल मिलते हैं लाइव मार्केट में। थैंक यू सो मच।